kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about the sun. आज हम the sun के बारे में डिस्कस करेंगे. Okay kids? So kids in हिंदी sun means सूरज. Sun means kids सूरज. Okay? Now kids, सन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोलर सिस्टम है क्या. ओके किड्स, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, ठीक है, विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन. हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सन के साथ उनके 8 प्लैनेट्स मतलब जो 8 ग्रह हैं और उनके जो मून्स हैं, जो उनके सैटेलाइट्स हैं, वे सन के चारों तरफ क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं. ओके, चक्कर लगाते हैं. सो किड्स, इन आवर सोलर सिस्टम द सन इज इन मिडिल पोजिशन. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो सन है वो आपका मिडिल पोजिशन में पाया जाता है. इट मीन्स बीचों बीच में क्या है हमारे सोलर सिस्टम के, सन. ओके किड्स, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, मैंने आपको बताए थे कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स हैं. ओके, फॉर एग्जांपल सबसे पहला प्लैनेट है आपका मरकरी. ओके, सेकंड वन इज नोन एज वीनस. थर्ड नंबर का प्लैनेट है आवर अर्थ. ओके, जिस प्लैनेट में हम रह रहे हैं उस प्लैनेट का नेम क्या है, अर्थ. नेक्स्ट है आपका मार्स. ओके, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका जुपिटर. फिफ्थ नंबर पे क्या है किड्स आपका, जुपिटर. देन नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे नेपच्यून. ओके, नेक्स्ट नंबर पे क्या है आपका, 6th नंबर पे क्या आएगा किड्स, नेपच्यून. 7 नंबर पे आपका सैटर्न एंड 8 नंबर पे आपका यूरेनस. ओके, सो ये आपके क्या है, 8 प्लैनेट्स है. इट मींस ग्रह है और ये 8 प्लैनेट्स वन बाय वन. सबसे पहला क्या है, मरकरी. तो सबसे नजदीक में आपका जो मरकरी है वो सन के चारों तरफ राउंड लगाता है. उसके बाद नेक्स्ट आपका वीनस. इसी तरह से थर्ड नंबर पे आपका जो प्लैनेट है वो क्या है, अर्थ. अर्थ सन के चारों तरफ क्या करता है, राउंड लगाता है. ऐसे ही मार्स, फिर जुपिटर, फिर नेपच्यून, फिर सैटर्न एंड यूरेनस. सो किड्स, ये जो आपके प्लैनेट्स हैं और इनके जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे आपने अर्थ का सैटेलाइट पिछली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था, अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून. तो मून क्या है, उसका सैटेलाइट है अर्थ का. तो ये जो मून है, प्लैनेट्स के जो मून है या सैटेलाइट्स हैं, ये सैटेलाइट्स भी सन के चारों तरफ क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं. ओके किड्स, लाइक दिस. ठीक है, जैसे ये है आपका मरकरी, ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है. इसी तरह से आपका क्या है, वीनस, इस तरह से राउंड लगाएगा. देन आपका क्या है, अर्थ, इस तरह से क्या करेगा, सन के चारों तरफ राउंड लगाएगा. तो जो सन है वो किस पोजीशन में है, एकदम मिडिल में है. किसके, हमारे सोलर सिस्टम के बीच में. ओके, नाउ किड्स, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे कि सन रियल में है क्या. किड्स, सन एक्चुअली, सन इज अ स्टार. सन क्या है, एक स्टार है. स्टार मीन्स क्या है किड्स, तारा. सन क्या है, रियल में एक स्टार है, मतलब तारा है. एंड इट इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. ये एक ऐसा स्टार है जो अर्थ के क्या है, नजदीक है. ओके, इट मीन्स अर्थ के सबसे नजदीक का जो स्टार है उसका नाम क्या है, सन. ओके, सन क्या है, एक स्टार है. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, राउंड लगाती है. और अर्थ के सबसे नजदीक का तारा क्या है, सन है. ओके, नाउ किड्स, सन इज वेरी बिग इन साइज. सन जो है वो बहुत ही बड़ा है. सो कितना बड़ा है, देखिए, इट इज वेरी बिगर देन दी अर्थ. ये अर्थ से बहुत ही बड़ा है. इट इज मिलियन टाइम्स बिगर देन दी अर्थ. ये अर्थ से मिलियन टाइम्स क्या है, बड़ा है. सो मिलियन टाइम्स कह सकते हैं हम, 10 लाख गुना क्या है, ये बड़ा है. किससे, अर्थ से.
सॉरी सन जो है अर्थ से इतना ज़्यादा क्या है बड़ा है। तो सोच लीजिए कि हम जिस प्लानिट में रह रहे हैं, जब अर्थ ही इतनी बड़ी है तो अर्थ का भी कितना मिलियन गुना बड़ा, इट मीन्स सन कितना ज़्यादा क्या है बड़ा है। बट इट्स लुक्स स्मॉल, लेकिन जब हम इसे देखते हैं, ठीक है, अर्थ से जब हम स्काई में जब सन को देखते हैं तो हमें ये बहुत ही स्मॉल नज़र आता है। सो ये स्मॉल हमें क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बहुत ही क्या है ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से जो सन है वो हमें एकदम साइज में कैसा नज़र आता है, छोटा नज़र आता है। ओके किड्स, नाउ किड्स द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, सो जो अर्थ है ये आपकी अर्थ है और ये आपका क्या है सन, जो कि रियल में क्या है एक स्टार है। तो अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, सो यहाँ मैं लिख देती हूँ किलोमीटर्स। इतनी क्या है अर्थ और सन के बीच की दूरी है। तो इतनी ज़्यादा दूरी होने की वजह से ही अर्थ से अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ से हमें जो सन है वो एकदम कैसा नज़र आता है, छोटा नज़र आता है। लेकिन रियल में सन क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है बड़ा है। ओके किड्स, नाउ किड्स द सन इज अ बॉल ऑफ गैसेस। जो सन है वो कई ढेर सारी गैसेस का क्या है मिक्सचर है। ओके, mixture of many gases. Okay, for example जो सन है उसमें आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेस पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस भी मौजूद हैं। बट सबसे ज़्यादा क्या है हाइड्रोजन, हीलियम। तो कई ढेर सारी गैसेस का क्या है सन क्या है मिक्सचर है, मतलब कई ढेर सारी गैसेस को मिलाने से क्या बन रहा है आपका सन बन रहा है। ओके, नाउ किड्स सन इज नॉट अ सॉलिड। ठीक है, सन सॉलिड नहीं है, इट इज इन गैसेस फॉर्म। जो सन है वो कई ढेर सारी गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है गैसेस फॉर्म में आपका पाया जाता है। ओके किड्स, नाउ किड्स सन इज बर्निंग ऑल द टाइम। सन जो है वो हमेशा क्या करता रहता है, बर्न करते रहता है। ओके, हमेशा ये जलते रहता है। तो इसलिए हम सन को ऐसा भी कह सकते हैं कि सन क्या है, एक बॉल ऑफ फायर, मतलब आग का बना क्या है, एक बहुत बड़ा गोला है। ओके, फायर मींस क्या है आग। ये हमेशा क्या करते रहता है, जलते रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसे हम बॉल ऑफ फायर भी कहते हैं। ये कई ढेर सारी गैसेस का क्या है मिक्सचर है, एक गैस से मिलकर बना है। इस सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये गैसेस में पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या है कई ढेर सारी गैसेस हैं। नाउ किड्स सन गिव अस हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देता है, हीट और लाइट देता है। ओके, सो हीट मतलब क्या है गर्मी एंड लाइट मींस रोशनी। ओके, एंड यू कैन सी सन इन एवरीडे। ठीक है, आप सन को रोजाना देख सकते हो। कहाँ पर, इन द स्काई, आसमान में आप देख सकते हो। सो सन की वजह से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। सन की वजह से ही हमें क्या मिल रही है, रोशनी मिल रही है। ओके, सो इट मीन्स सन की क्या है, सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। सन में खुद की क्या है, हीट और लाइट। ओके, सन में क्या है किड्स, खुद की क्या है, हीट एंड ओके, सन की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है और साथ ही हमें क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। तो किड्स जो हमारा सन है, इसका जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस मतलब क्या है, सतह। तो सन की जो सरफेस है, इस सरफेस का जो टेम्परेचर है वो करीबन कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, so the temperature of the sun surface is 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, सन का जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके किड्स, नाउ किड्स सन इज एसेंशियल फॉर ऑल
फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। सन जो है वो सभी के लिए क्या है, इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। ओके, वाई, क्यों सन ज़रूरी है सभी के लिए? क्योंकि किड्स, ऑल द क्रिएचर, for example plants, trees, animals, birds are depend on the sun because sun give us light and energy, ठीक है। क्योंकि सन क्या दे रहा है हमें, लाइट और एनर्जी दे रहा है। और प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, सन की ज़रूरत चाहिए, सन चाहिए। ओके, क्योंकि प्लांट्स जो है वो प्लांट्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अगर सन नहीं होगा, इट मीन्स प्लांट क्या नहीं कर पाएंगे, अपना फूड नहीं बना पाएंगे। प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। और जितने भी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वे सब किस पे डिपेंडेंट है, टोटली प्लांट्स पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो सन है वो पहला किसके लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ओके, सो फोटोसिंथेसिस आपने पहले भी पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। तो सनलाइट, अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी और प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो सन क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या है, इसेंशियल है, क्या है, ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा किड्स, जो सन है वो वाटर साइकिल में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, बिना सन के क्या नहीं हो सकती, वाटर साइकिल की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ओके, क्योंकि आपको पता है हमारी जो अर्थ है उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या है, पानी है। मतलब अर्थ की सरफेस में बिग अमाउंट में क्या है, वाटर है। और इस वाटर को मेंटेन रखने के लिए जो वाटर साइकिल है, मतलब जो आपकी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारी प्रोसेस है। ये सारी प्रोसेस को करने में, ठीक है, इवेपोरेशन की प्रोसेस है जिसमें पानी स्टीम बन के क्या हो रहा है, स्टीम में चेंज हो रहा है। तो वो जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से हो रहा है, सन की वजह से। तो सन की हीट की वजह से ही जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उन सबका पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ओके, और सन की वजह से ही क्या हो रही है, वाटर साइकिल हो रही है। ओके, सो अगर सन नहीं होगा तो वाटर साइकिल की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, है ना। और वाटर साइकिल की प्रोसेस नहीं होगी तो रेन नहीं होगी। रेन नहीं होगी तो आपको पता है कि टाइम पर अगर रेन नहीं हुई तो, क्योंकि पानी क्या है सभी के लिए क्या है, ज़रूरी है। रेन नहीं हुई तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी। हम सभी के लिए क्या है, ये वाटर साइकिल होना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो सन का ही इसमें क्या है, इनरोलमेंट है। सन की वजह से क्या होती है, वाटर साइकिल की प्रोसेस होती है। ओके किड्स, इसके अलावा किड्स, वेदर चेंजेस ऑल्सो अकर ड्यू टू द सन, ठीक है। जो वेदर चेंजेस हैं, मतलब जो मौसम में तो बदलाव हैं, कभी आपका विंटर सीजन आता है, कभी आपका समर सीजन आ रहा है, कभी आपका रेनी सीजन आ रहा है। तो ये जो वेदर चेंजेस है, कभी आपका हॉट रहता है, कभी एकदम कोल्ड रहता है, ठीक है। तो ये जो वेदर चेंजेस हैं ये सब भी किसकी वजह से होते हैं, सन की वजह से होते हैं। ओके, जैसे कि किड्स, जब डे टाइम में जब आप देखते हो सन, तब एकदम कैसे रहता है, गर्मी रहती है ना। लेकिन नाइट में थोड़ा सा क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सन की वजह से। तो सन की वजह से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वाटर साइकिल की भी, और वेदर चेंजेस भी किसकी वजह से हो रहे हैं, सन की वजह से हो रहे हैं। ओके, सो किड्स, लाइफ ऑन द अर्थ वुडंट पॉसिबल विदाउट सन। जो सन की, अगर सन नहीं है, बिना सन के अर्थ पर लाइफ क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ओके किड्स, सो सन क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सन रियल में क्या है, एक स्टार है। इसमें खुद की क्या है, हीट है, लाइट है, एनर्जी है। ये प्लांट्स को क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, उनका खाना बनाने में उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। वाटर साइकिल में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वेदर चेंजेस में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो सन है वो हर वक्त क्या करते रहता है, बर्निंग होते रहता है, जलते रहता है। इसी वजह से हम सन को बॉल ऑफ फायर भी कहते हैं। ये कई ढेर सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। इसमें ज़्यादा मात्रा में आपकी हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ओके, हाइड्रोजन है, ओके। तो कई ढेर सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर,
ठीक है। 115 मिलियन किलोमीटर क्या है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है। और सन हमें बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है क्योंकि इसके बीच में जो डिस्टेंस है, अर्थ से सन के बीच की जो दूरी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें छोटा सा नज़र आता है। ओके। और जो सन है वो साइज में क्या है, अर्थ से अगर हम कंपेयर करें सन को, तो अर्थ का मिलियन गुना बड़ा क्या है, सन है। ओके। सो किड्स, ये आपका था सन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना क्या है, जरूरी है। एक बार फिर से हम उन पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे सन क्या है, सन इज अ स्टार। सन क्या है, एक स्टार है। इट मींस सन क्या है, एक तारा। ओके। सन हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। सन में खुद की क्या है, हीट एंड लाइट है। ओन मतलब खुद की, इसमें खुद की क्या है, हीट, गर्मी है। और लाइट क्या है, रोशनी। ओके। नाउ किड्स, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये क्या है, अर्थ के नजदीक का सबसे बड़ा क्या है, तारा है। नियरेस्ट स्टार टू दी अर्थ। ओके। अर्थ मीन्स क्या है, पृथ्वी। हम जिस प्लैनेट पर रह रहे हैं उसका नाम क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है किड्स, क्या है, सन। ओके। नाउ किड्स, इट इज वेरी बिग इन साइज। साइज में क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़ा है। और कितना बड़ा है, अर्थ के कंपैरिजन अगर हम देखें तो अर्थ से कितना, मिलियन टाइम्स बिगर। ठीक है। तो मिलियन टाइम्स क्या है, अर्थ से क्या है, सन बड़ा है। और अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। ओके। 150 मिलियन किलोमीटर क्या है, इसके अर्थ और सन के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। ओके किड्स। नाउ किड्स, सिक्स्थ पॉइंट है, जो सन है, इट इज अ बॉल ऑफ गैसेस। ठीक है। इट इज अ बॉल ऑफ गैसेस। एक नीचे कई ढेर सारी गैसेस का बना क्या है, एक बॉल है, एक गेंद है, या इसे हम बॉल ऑफ फायर भी कह सकते हैं। क्योंकि ये जो सन है ये हमेशा बर्न करते रहता है, जलते रहता है, तो इसको हम आग का बना एक बड़ा गोला भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। इसके जो सन है, इसके जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके। इतना क्या है, अर्थ की सरफेस का क्या है किड्स, टेम्परेचर है। ओके। उसका जो तापमान है, टेम्परेचर कहने का मतलब उसमें कितनी गर्मी है, गर्मी कितनी है, 6000 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ सरफेस का। ओके। एंड सन इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है। सभी लिविंग थिंग्स के लिए सन क्या है, इसेंशियल है, जरूरी है या नेसेसरी है। ठीक है। सन की वजह से ही क्या होते हैं, सन की वजह से ही फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वाटर साइकिल, और क्या होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं। और बिना सन के अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके। तो लाइफ is not possible without sun. ओके। बिना सन के अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके किड्स। सो ये किड्स कुछ ये जो 11 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार इस वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हो।
ओके। और इन पॉइंट्स को आप अपनी रफ नोटबुक में भी आपने लिखना है, ताकि आप जल्दी सन के बारे में जो जो मेन हेडिंग्स हैं, मेन चीज़ें हैं, वो आप जल्दी से याद कर सकें। ओके किड्स, सो किड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। सो थैंक यू किड्स।